एक कहावत है हमने स्कूल में हमने सीखी थी कि घर का भेदी लंका ढाए। आज़म की राजनीतिक लंका को तो उसके अपने बेटे ने ढा दी। तो इसका तो वही परिवार जाने। सुप्रीम कोर्ट में रामपुर समाजवादी के लोग तो मेरे ख्याल से पिछले 6 साल से इंतज़ार ही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और अगले 6 साल भी इंतज़ार करते रहेंगे। उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है वो तो नियम अनुसार ही कार्रवाई करते हैं और नियम अनुसार ही वो अपना फैसला सुनाते हैं। तो हमें तो उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हमारे साथ है नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ। उनसे जानेंगे स्वार टांडा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 10 मई को वहाँ इलेक्शन है। क्या रणनीति है, क्या सोच है, किस चीज़ से लेकर वो स्वार टांडा में जाएंगे और क्या तैयारी की है। जी मियाँ, आपने स्वार टांडा का उपचुनाव हो रहा है। देखिए, ऐसा है, ये तारीख तो अभी 3 दिन पहले ही इसकी घोषणा हुई थी। चुनाव आयोग ने घोषणा करी थी। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल ने कोई रणनीति बनाई है। अभी तो प्रत्याशी ही उन्होंने खोले नहीं हैं। तो एक दफ़ा 3-4 दिन के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि अभी तो कोई चीज़ है नहीं सामने, कोई नज़र नहीं आ रही, किसी भी राजनीतिक दल की कोई सामने नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि स्वार टांडे को ऐसा विधायक होना चाहिए जो पूरी तरह से वहाँ के जनता को लाभ दे सके, और वो भी वर्तमान सरकार से। वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑपोजिशन में किसी को इलेक्ट करना कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आज अभी पिछले 2 जो चरण रहे हैं विधायकी वाले, उसमें तो लावारिस है स्वार टांडे की जनता। एक में चुनाव शून्य घोषित हो गया, दूसरे में सज़ा हो गई, तो कोई विधायक नहीं है। तो ये तो सामने से नाइंसाफ़ी है वहाँ की जनता के लिए। तो ऐसा विधायक होना चाहिए जो लोगों के जनता और सरकार के बीच में एक मीडियम बन सके, और सरकार की जितनी नीतियाँ हैं, जितने भी उनकी योजनाएं, उनका लाभ अपनी जनता को दे सके। ये बहुत ज़रूरी है। मियाँ, पहली बार नवाब मुर्तज़ा अली खां भी स्वार टांडा से लड़े। मिक्की मियाँ साहब भी जो है स्वार टांडा से उनकी शुरुआत हुई। आप भी 4 बार विधायक स्वार टांडा से रहे। अब हमजा मियाँ की शुरुआत है नवाबजादे की। तो क्या लग रहा है कि नहीं, देखिए, अब तो क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और जो हमारा संविधान है उसमें कोई भी भारत का नागरिक, और ख़ासतौर से विधानसभा चुनाव में तो उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक मैदान में आ सकता है। ये तो सबके लिए खुला है। हाँ, किसी एक परिवार से होना अपने आप में फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। क्यों नुकसानदेह इस तरीके से है कि जो इस राजघराने से संबंधित व्यक्ति है उसके लिए उसके प्रति एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन फ़ायदेमंद ये है कि उसे अपनी पहचान कराने की ज़रूरत नहीं होती, लोग उसके बारे में जानते हैं। लेकिन प्रूफ तो करना पड़ता है, साबित तो करना पड़ता है आपको। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप विधायक बनने के लायक भी हों और विधायक रहने के लायक भी हों। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या लग रहा है अपना दल से हमजा को? नहीं, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं ना अपना दल में हूँ, ना किसी संघ, मैं किसी राजनीतिक दल में तो हूँ नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा है कि 3-4 दिन के बाद ही जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी, और स्पष्ट क्या होगी उसमें ये तो पता चल जाएगा कि सामने कौन किस के आने की संभावना है। समाजवादी कुनबे में बड़ी शांति है। उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल डेट लगी है। मेरे ख्याल से तो समाजवादी कुंबा में तो हमेशा ही शांति ही रहेगी, और उन्हें तो अब सामने आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे एक कहावत है हमने स्कूल में हमने सीखी थी कि घर का भेदी लंका ढाए। आज़म की राजनीतिक लंका को तो उसके अपने बेटे ने ढा दी। तो इसका तो वही परिवार जाने। उन्होंने कुछ तो गलत काम किया होगा। जितने तानाशाह हैं उनकी बर्बादी तो होनी है। तो अगर आज़म खां की भी बर्बादी हो गई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो मैं 5 अप्रैल का इंतज़ार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ रामपुर के लोग करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में रामपुर समाजवादी के लोग तो मेरे ख्याल से पिछले 6 साल से इंतज़ार ही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और अगले 6 साल भी इंतज़ार करते रहेंगे।
उसका कोई आपको नतीजा क्या लगता निकलने है वाला सुप्रीम कोर्ट से कुछ? नहीं। सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है वो तो नियम अनुसार ही कार्रवाई करते हैं और नियम अनुसार ही वो अपना फैसला सुनाते हैं। तो हमें तो उनके ऊपर पूरा भरोसा है। कोई भी चीज़ें देर है अंधेर नहीं, और ये साबित हो गया। अच्छा मियाँ, स्वार टांडा में नवाबों का बड़ा जलवा था और आज भी है, तो आज क्या लगता है कि आज भी नहीं बरकरार जलवा है? देखिए, जलवा बरकरार है? नहीं, जलवा ये तो वहाँ की जनता से आप मालूम करें। हम अपने खुद अपने बारे में कैसे कह सकते 4 बार विधायक रहे तो बड़े किस्से सुने हैं नहीं हमने। नहीं 4 बार मैं रहा हूँ, जाते मुझसे थे। पहले भी 4 बार और विधायक भी रहे। ऐसी बात नहीं है, मैं अकेला ही था। मुझसे पहले भी उससे पहले भी रहे और लोग भी रहे। तो ये तो वहाँ की जनता ही बताएगी और जनता को फैसला करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब के वो गलत फैसला नहीं लेगी। पिछली 2 चुनाव में तो गलत फैसले लिए, उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं। तो अब तो उन्हें सही फैसला लेना चाहिए और उस शख्स का हाथ थामना चाहिए जिससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, वहाँ विकास के मामले में फ़ायदा हो। और जनप्रतिनिधि तो वो होता है कि जनता के बीच में रहता है और जनता से लगातार उसका संपर्क रहता है। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चुनाव जीतना काफ़ी नहीं होता है। मियाँ, क्या लग रहा है आपको कि भाजपा लड़ाएगी या अपना दल लड़ाएगी? आप ये या तो भाजपा बताएगी या अपना दल। मैं इन दोनों दलों में मैं तो हूँ नहीं। वहाँ के जो भी संगठन के लोग हैं वही बताएंगे कि क्या होना। और अब कुछ और सब्र कर लीजिए, 4-5 दिन और सब्र कर लीजिए, सब सामने आ ही जाएगा। अगर हमजा को टिकट होता है तो क्या मियाँ लड़ाएंगे चुनाव? नहीं, बिल्कुल बेटे को क्यों नहीं लड़ाऊंगा। मैंने हमजा को नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ के जो विधायक हैं उनका चुनाव हमने खुल के लड़ाया। उससे पहले यहाँ के जो सांसद हैं उनका चुनाव हमने खुल के लड़ाया। हम उनके दल में तो थे नहीं, लेकिन हमने सही का साथ दिया और सही का दामन थामा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये नवाब काजिम अली खान थे जिनसे हमने बात की। उन्होंने बिल्कुल खुल के बात की स्वार टांडा के ऊपर उपचुनाव को लेकर। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।